आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 11 अगस्त की टॉप न्यूज। हैदराबाद का शमसी तवन्नाई से चलने वाला साइकिलिंग ट्रैक सितंबर में इफ्तिताह के लिए है तैयार। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट यानी MANUD महकमे के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार के मुताबिक हैदराबाद के आउटर रिंग रोड के करीब वाक़े एक पायदार सोलार रूफ साइकिलिंग ट्रैक तरक्की के लिए आखिरी मराहिल में है। ओहदेदार ने जुमा को इस मंसूबे का मुआयना किया और ये ऐलान किया कि ये प्रोजेक्ट सितंबर के पहले हफ्ते में इफ्तिताह के लिए तैयार है। टमाटर की कीमत में बदतरेज कमी। हैदराबाद टमाटर की कीमत में बदतरेज कमी देखी जा रही है। रियासत आंध्र प्रदेश के मादनापल्ली मार्केट में गुज़िश्ता 5 दिनों से टमाटर की कीमत में मुसलसिल कमी आ रही है। कल तक मार्केट को 3 टन टमाटर लाए जा रहे थे, जबकि जुमा के दिन किसान 400 टन टमाटर लेकर मार्केट पहुंचे, जिसके बाद A ग्रेड टमाटर की कीमत फी किलो 30 से 40 रुपए, B ग्रेड टमाटर की कीमत फी किलो 21 से 28 रुपए तक पहुँच गयी है। मादनापल्ली मार्केट यार्ड के सेक्रेटरी अभिलाष ने बताया कि टमाटर फी किलो 26 से 37 रुपए किलो खरीदा जा रहा है और उसके बाद उसकी फरोख्त अमल में आ रही है। जुमेरात को मादनापल्ली की मार्केट में A ग्रेड टमाटर की कीमत फी किलो 50 से 64 रुपए, B ग्रेड टमाटर की कीमत फी किलो 36 से 48 रुपए देखी गई थी। इस वक्त आनंदपुर जिला के साथ साथ कर्नाटक के कोलार के इलाके से भी टमाटर की दरामद में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से इम्कान है कि टमाटर की कीमत में आने वाले दिनों में मजीद कमी होगी। हैदराबाद में भी इसका असर देखा जा रहा है। छोटे ताजरीन की जानिब से 80 रुपए से 60 रुपए किलो टमाटर फरोख्त किए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद को अतराफ अकनाफ के इलाकों या पड़ोसी रियासतों से टमाटर दरखमद करके फरोख्त किया जाता है। खास तौर पर आंध्र प्रदेश में टमाटर की कीमत में कमी का असर हैदराबाद और तेलंगाना में पड़ सकता है। हैदराबाद में कत्ल के बाद खातून की नाश को जला दिया गया, इस्मत रेजी का भी शुबा। हैदराबाद के शमशाबाद इलाके में एक खातून का बेदर्दी से कत्ल करने के बाद नाश को जला दिया गया। इस्मत रेजी का भी शुबा किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक शमशाबाद में साई इंक्ल्यू के करीब एक खातून की नाश जली हुई हालत में पाई गई। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची। खातून की उम्र 30 से 35 साल के दरमियान बताई जा रही है। शुबा किया जाता है कि खातून का इस्मत रेजी के बाद कत्ल कर दिया गया और नाश को नाकाबिल शनाख्त बनाने की गर्ज से पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। RGI पुलिस करीब में नस्ब CCTV कैमरों का जायजा ले रही है ताकि हकाइक का पता चल सके। मणिपुर जल रहा है और वजीर आजम चौकस सुना रहे हैं, हंस रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी पर की जमकर तनकीद, वीडियो हुआ वायरल। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास शदीद हंगामा आराई के दरमियान खत्म हो गया, जिसके बाद अब कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के साथ उधैर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि PM ने मणिपुर पर सिर्फ 2 मिनट की बात की। पार्लियामेंट की रुकनियत की बहाली के बाद राहुल गांधी की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि 19 साल के तजुर्बे में मैंने मणिपुर में जो कुछ देखा और सुना है पहले कभी नहीं देखा। मैंने पार्लियामेंट में कहा मणिपुर में वजीर आजम और वजीर दाखिला ने भारत माता का कत्ल किया, भारत को तबाह किया। ये खाली अल्फाज नहीं है। मणिपुर में जब हमने मेती के इलाके का दौरा किया तो हमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि अगर हमारे सिक्योरिटी दस्ते में कोई कोकी कबीले का शख्स है तो उसे यहाँ ना लाया जाए, क्योंकि वो इस शख्स को मार डालेंगे। जब हम कोकी तबके के इलाके में गए तो हमें बताया गया कि अगर हम किसी मैती के लोगों को लेकर आए तो वो उन्हें गोली मार देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तानी फौज इस ड्रामे को 2 दिन में रोक सकती है, लेकिन वजीर आजम मणिपुर को जलाना चाहते हैं और आग बुझाना नहीं चाहते। लोकसभा में मॉब लिंचिंग और नाबालिग की इज्जतदरी के लिए सजाए मौत की बिल हुई पेश। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के आखिरी दिन यानी आज लोकसभा में 3 नए बिल पेश किए। उनमें इंडियन जस्टिस कोड 2023, इंडियन सिविल डिफेंस कोड 2023 और इंडियन एविडेंस बिल 2023 शामिल है। ये बिल इंडियन पैनल कोड, कोर्ट ऑफ क्रिमिनल और बरतानवी दौर के एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। तीनों बिलों
بلوں کو جانچ کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو بھیجوا دیا گیا ہے۔ ان بلوں میں موب لنچنگ اور نابالغ کی عصمت دری کے لیے سزائے موت کا انتظام رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ غداری کے مقدمات میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہے۔ تینوں بل پیش کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا، پرانے قوانین کا فوکس برطانوی انتظامیہ کو مضبوط اور تحفظ فراہم کرنا تھا، اس کے ذریعے لوگوں کو سزا نہیں دی گئی۔ 1860 سے 2023 تک ملک کا فوجداری انصاف کا نظام برطانوی قوانین کے مطابق تھا۔ نئے بلوں کا مقصد سزا نہیں بلکہ انصاف ہے۔ انہوں نے کہا، وزیر اعظم نے گزشتہ 15 اگست کو لال قلعہ کے فصیل سے ملک کے سامنے 5 قسمیں کھائی تھی۔ ان میں سے ایک یہ عہد تھا کہ ہم غلامی کے تمام آثار کو ختم کر دیں گے۔ آج میں جو 3 بل لایا ہوں وہ تینوں بل مودی جی کے لیے گئے وعدوں میں سے ایک کو پورا کر رہے ہیں۔ اتر پردیش بی جے پی لیڈر کا سرے عام فائرنگ کر دیا گیا قتل۔ ریاست اتر پردیش میں بی جے پی کے ایک لیڈر کو سرے عام فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ جمعرات کی شام پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق مراد آباد علاقے میں بی جے پی لیڈر انوج چودھری اپنے بھائی کے ساتھ واکنگ کر رہے تھے کہ اسی دوران چہرے پر ماسک لگائے ہوئے 3 حملہ آور موٹر سائیکل پر وہاں پہنچے۔ بی جے پی لیڈر کا سرے عام فائرنگ کر دیا گیا قتل۔ ریاست اتر پردیش میں بی جے پی کے ایک لیڈر کو سرے عام فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ جمعرات کی شام پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق مراد آباد علاقے میں بی جے پی لیڈر انوج چودھری اپنے بھائی کے ساتھ واکنگ کر رہے تھے کہ اسی دوران چہرے پر ماسک لگائے ہوئے 3 حملہ آور موٹر سائیکل پر وہاں پہنچے اور بی جے پی لیڈر پر پیچھے سے فائرنگ کر دی گئی۔ جیسے ہی بی جے پی لیڈر گولی لگتے ہی نیچے گر پڑے، ان پر مزید 2 راؤنڈ فائرنگ کر دی گئی۔ زخمی حالت میں بی جے پی لیڈر کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ فائرنگ کے اس واقعے کے مناظر سی سی ٹی وی میں قید ہو گئے۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے چھان بین شروع کر دی ہے۔ حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے 5 خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی۔ عام آدمی پارٹی کے ایم پی راگھو چڈھا بھی راجیہ سبھا سے ہوئے معطل۔ عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ راگھو چڈھا کو جمعے کو استحقاق کی خلاف ورزی کے الزام میں راجیہ سبھا سے معطل کر دیا گیا تھا۔ یہ قدم 4 ارکان اسمبلی کی شکایت کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ ممبران پارلیمنٹ نے اسپیکر سے شکایت کی تھی کہ آپ ممبر پارلیمنٹ راگھو چڈھا نے ان کی اجازت کے بغیر ان کا نام قرارداد میں شامل کیا ہے۔ اب ایوان کی استحقاق کمیٹی راگھو چڈھا کے خلاف تحقیقات کرے گی اور اپنی رپورٹ اور سفارش دے گی۔ اس کے آنے تک راگھو چڈھا ایوان سے معطل رہیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ راجیہ سبھا میں دلی سروس بل سے متعلق قانون سازی کے عمل کے دوران راگھو چڈھا نے ایک تحریک پیش کی تھی۔ اس میں تجویز سلیکٹ کمیٹی میں نام شامل کرنے سے متعلق ہے۔ اس میں 4 ارکان کے نام ان کی اجازت کے بغیر شامل کیے گئے۔ ان ارکان نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ قرارداد پر ان کے دستخط نہیں ہیں۔ احمد آباد ضلع میں کھڑے ٹرک سے ٹکرایا منی ٹرک، 10 افراد ہلاک، 13 دیگر ہوئے زخمی۔ گجرات کے احمد آباد ضلع میں ایک منی ٹرک کھڑے ٹرک سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں منی ٹرک میں سوار 10 افراد کی ہلاکت ہو گئی، جبکہ 13 دیگر زخمی بتائے گئے ہیں۔ پولیس نے جمعہ کے روز یہ جانکاری دی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ ضلع پولیس کے سپرنٹینڈنٹ امیت وساوا نے بتایا کہ یہ واقعہ راجکوٹ احمد آباد ہائی وے پر واقع باگودرا گاؤں کے قریب صبح 11 بجے کے قریب پیش آیا۔ انہوں نے بتایا کہ متاثرہ شخص پڑوسی سریندر نگر ضلع کے چوٹیلا سے احمد آباد واپس آ رہا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس واقعے پر دکھ کا اظہار کیا اور مرنے والوں کے لواحقین کو 2-2 لاکھ روپے کے معاوضے کا اعلان کیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی احمد آباد رینج کے انسپکٹر جنرل پریم ویر سنگھ موقع پر پہنچ گئے۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا سیاسی استحصال کیا جا رہا ہے، اسد الدین اویسی نے کہا۔ AIMIM کے سربراہ اسد الدین اویسی نے ایک ٹی وی انٹرویو میں نوح تشدد، UCC، اپوزیشن اتحاد انڈیا، لوک سبھا انتخابات سمیت کئی مسائل پر بات کی ہے۔ انہوں نے واضح انداز میں کہا کہ آج مسلمانوں کی حالت دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا سیاسی استحصال کہاں جا رہا ہے؟ بی جے پی اور کانگریس میں سیٹنگ ہے۔ الیکشن کے وقت مسلمانوں کی
बात की जाती है और इलेक्शन के बाद मुसलमानों को भुला दिया जाता है। ये देखकर तकलीफ होती है कि मुसलमानों की हालत नहीं बदली है। बीजेपी और कांग्रेस में ये सेटिंग है कि दलित मुस्लिम कबाइली हम उन्हें धमकियां देकर या धोखा देकर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो उन्हें उनकी आईनी हुकूक नहीं देंगे। इसलिए भी मुझे दर्द होता है। रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मजीद कहा कि जब तक दलित मुसलमान और आदिवासी मुत्तहिद नहीं होते तब तक ये सेटिंग का खेल जारी रहेगा। जब असदुद्दीन ओवैसी से पूछा गया कि आप भी मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं तो इस इल्जाम पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं ये कहूँगा कि आप तेलंगाना आए और देखें कि हमने उन्हें किस तरह इस्तेमाल किया है। यहाँ मुल्क में अक़लियतों के लिए सबसे ज्यादा बजट है। 9 साल से तेलंगाना में कोई फसाद नहीं हुआ। फिल्म अदाकारा और साबिक एमपी जया प्रदा को 6 माह कैद की सजा, अदालत ने 5,000 रुपए जुर्माना भी किया आयद। फिल्म अदाकारा और रामपुर की साबिक एमपी जया प्रदा को चेन्नई की एक अदालत ने 6 माह कैद की सजा सुनाई है। चेन्नई के रायपटना में उनकी मलकियत वाले एक फिल्म थिएटर के मुलाजिमीन की तरफ से दायर दरख्वास्त के सिलसिले में उन पर 5,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। सिनेमा हॉल चेन्नई के रामकुमार और राजा बाबू चला रहे हैं। मसला उस वक्त शुरू हुआ जब इंतजामिया थिएटर के कारकुनों को ESI अदा करने में नाकाम रही और उन्होंने अदालत का रुख किया। बाद में अदाकारा ने अमले को पूरी रकम अदा करने का वादा किया और अदालत से केस खारिज करने की अपील की। हालांकि लेबर गवर्नमेंट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के वकील ने उनकी अपील पर एतराज किया, जिसके बाद जया प्रदा और इस केस से जुड़े 3 दीगर अफराद को 6 माह कैद की सजा सुनाई गई। इसी तरह हर एक को 5,000 रुपए जुर्माना अदा करने को भी कहा गया। गदर 2 की रिलीज के बाद जज्बाती हुए सनी देओल, बोले माफ कर दीजिए। अनिल शर्मा की हिदायतकारी में बनने वाली गदर की रिलीज के 22 साल बाद गदर 2 में सनी देओल और अमीषा पटेल को तारा सिंह और सकीना के किरदार में देखना किसी ट्रेंड से कम नहीं। हैरत अंगेज बात यह है कि जब ज्यादातर लोग फिल्म देखने के बाद डांस कर रहे हैं तो सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में सनी देओल को जज्बाती होकर माफी मांगते हुए देखा जा सकता है। वो कह रहे हैं कि सबको हेलो, मैं अभी बेदार हुआ हूँ और आप सब से बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इतने दिनों से घूम रहा हूँ और आप सब से बातचीत कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम तारा सिंह और सकीना की फैमिली से बहुत प्यार करते हो। आप इंतजार कर रहे थे और आज आप इस खानदान से मिलने जा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दौरान सफर पालतू जानवर को साथ ले जाने की इजाजत और दीगर हिदायत। ममलिकत का पिछली 1 दिहाई से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो है। रोड ट्रांसपोर्ट और मेट्रो ट्रेन के जाल बिछाए जा रहे हैं। इस हफ्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुतालिक अरबाब मजाज की जानिब से आवाम को कुछ मशवरे व हिदायत जारी की गई है। सऊदी अरब ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वालों के हुकूक व फराइज के हवाले से लाहिया अमल की मंजूरी दी है। पालतू जानवरों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर के दौरान साथ ले जाने की इजाजत भी दे दी गई है। अखबार 24 के मुताबिक नए लाहिया अमल में कहा गया है कि शहरियों के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से 8 बरस से कम उम्र के बच्चे तन्हा सफर नहीं कर सकते, जबकि एक शहर से दूसरे शहर 13 बरस से कम उम्र बच्चों की तन्हा सफर पर पाबंदी है। नए ज़ाब्त के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करने वाला ऐसे पालतू जानवर अपने हमरा यानी अपने साथ ले जा सकता है जो मुसाफिरों के लिए खतरे का बायस ना बनते हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए नुकसानदार ना हो। ये थी 11 अगस्त की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।